6 से 8 तक नहीं करना है, हमें ये 6 to 12 करना है। हमारा राजस्थान जो है वो 6 to 10 है, उसको हमें पढ़ना है। ठीक है, तो जितना ज्यादा हम कवर कर सकते हैं उतना ज्यादा हम जो है कवर यहाँ पर करने वाले हैं, कुछ भी बचे नहीं इसके लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं फिर। ये हमारे टेलीग्राम लिंक है, अगर आपने इनको नहीं ज्वाइन किया है, आप में से किसी बच्चे ने अगर टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं कर रखा है, तो पीडीएफ आपको मिलती रहे इसके लिए आपको टेलीग्राम तो ज्वाइन करना ही है। टेलीग्राम ज्वाइन करना है आपको, और टेलीग्राम पे ज्वाइन करके आप ये सारी पीडीएफ जो हम सेशन में आपको करवाते हैं, सारी की सारी आप जो है प्राप्त कर सकते हो और बिल्कुल आप अध्ययन कर सकते हो। अब चलते हैं। देखिए, हमने इस चैप्टर में जो है वो 8 चैप्टर पूरे कर लिए हैं। कक्षा 7 के 8 चैप्टर हमने पूरे कर दिए हैं। 9 नंबर चैप्टर आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि संविधान निर्माण में राजस्थान का क्या योगदान था। इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आता है आपका, वैसे ये पॉलिटी का टॉपिक है, इस टॉपिक से आपका एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। कैसे हैं आप? मीरा शाह जी, सलेश यादव जी कैसे हैं आप? और मन्नू जी कैसे हैं आप? चलिए करते हैं शुरुआत। थोड़ा सा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। संविधान निर्माण में राजस्थान का योगदान क्या रहा है? वैसे आप डायरेक्ट देखोगे तो राजस्थान के हिस्ट्री के अंदर या फिर आपका जो रीट का सिलेबस है उसमें डायरेक्ट कोई ये टॉपिक है नहीं। डायरेक्ट अगर आप देखोगे तो ये टॉपिक जो है वो नहीं है, बट इनडायरेक्टली अगर आप देखते हो तो पॉलिटी से यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हिस्ट्री में भी यहां से क्वेश्चन जो हो पूछा जा सकता है। आज दोपहर वाली क्लास नहीं हुई, हमें कक्षा 12 शुरू करना है। इसके अलावा हम आपके लिए मनोविज्ञान टॉपिक वाइज भी करवाएंगे, और अब की बार मनोविज्ञान ट्रिक से लेके आएंगे हम। बहुत सारे बच्चों की ये शिकायत रहती थी कि हमें याद नहीं होता है, याद नहीं होता है, तो अब की बार जो मनोविज्ञान का सेशन लेके आएंगे, हालांकि मनोविज्ञान के पूरे हमारे सेशन जो है वो अनअकैडमी पर पड़े हुए हैं। आप जाके प्रीवियस ईयर वीडियो भी देख सकते हैं पिछली रीड के। और अब हम आपके लिए जो है वो और ज्यादा बेहतर करने के लिए जो है वो क्या कर रहे हैं, ट्रिक से मनोविज्ञान लेके आ रहे हैं। और अब जो क्लास होगी मनोविज्ञान की आपकी, वो भी 12 से 1 बजे होगी। थोड़ा और टाइम में परिवर्तन हमने आपके लिए जो हो कर दिया है, और लंबी लंबी क्लासें रखेंगे अपन। देखिए, हमारे देश विभिन्न राज्यों और संस्थाओं के सुव्यवस्थित संचालन के लिए कुछ आवश्यक नियम होते हैं। इन नियमों एवं कानूनों का आधार हमारा संविधान है। संविधान आवश्यक नियमों व कानूनों का एक संग्रह है ना, है कि नहीं है, जिसके आधार पर देश या किसी संस्था को संचालित किया जाता है। अब बात यह आती है, प्रश्न यह आता है कि हमारा संविधान कैसे, कब और किन किन लोगों का इसमें योगदान रहा। 1935 में पहली बार आधिकारिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा बनाने का जो है वो क्या रखा, मांग रखी। किसके सामने? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के सामने, कि भारत को संविधान बनाने के लिए अधिकार दिया जाए, उन्हें संविधान बनाने की जो है अनुमति दी जाए। सन 1938 के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा घोषणा की गई कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण चुनी हुई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा और उसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। यानी जवाहरलाल नेहरू ने ये जो है घोषणा की कि भारत के संविधान निर्माण के लिए एक समिति बनेगी, एक कमेटी बनेगी, और उसमें केवल भारतीय लोग होंगे, इसमें कोई भी विदेशी लोग यानी अंग्रेज नहीं होंगे। इसके बाद देखिए क्या होता है, संविधान सभा बनती है। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन की तीव्रता को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने अपने 3 मंत्रियों का दल भारत भेजा, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, कैबिनेट मिशन के नाम से जो है वो जानते हैं। और इसी कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार 1946 में संविधान सभा का जो है गठन किया। तो क्वेश्चन बन जाएगा आपके लिए कि संविधान सभा के निर्माण की अनुमति किस कमीशन ने दी थी? तो कैबिनेट कमीशन ने जो है अनुमति दी। और संविधान सभा का अर्थ है जनता के प्रतिनिधियों की वह सभा जो संविधान का निर्माण करती है। संविधान सभा का क्या अर्थ है?
जनता की वह सभा या जनता के प्रतिनिधियों की वह सभा। हालांकि डायरेक्ट रूप से कोई प्रतिनिधि नहीं था जनता का, लेकिन फिर भी जनता के प्रतिनिधियों के रूप में वह सभा जो संविधान का निर्माण करती है, संविधान सभा कहलाती है। बलवीर जी कैसे हैं आप? गुड इवनिंग। संविधान सभा की जो प्रथम बैठक होती है वो 9 दिसंबर 1946 को होती है और इसमें अस्थायी अध्यक्ष, याद रखना बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बनता है ये, अस्थायी अध्यक्ष जो रखा गया वो रखा गया सच्चिदानंद सिन्हा को। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे और आपको उसमें ऑप्शन मिलेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऑप्शन ही नहीं मिलेगा, बट आपको सच्चिदानंद सिन्हा मिलेगा। तो सच्चिदानंद सिन्हा को कुछ समय के लिए अस्थायी जो है अध्यक्ष बनाया गया था। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है वो संविधान सभा का क्या बनाया गया, स्थायी जो है वो सदस्य अध्यक्ष बनाया गया। स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और अस्थायी जो थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा ने प्रारूप समिति बनाई जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। यहां से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, चाहे आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, आरएस की तैयारी कर रहे हो, वीडियो की तैयारी कर रहे हो, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया। तो प्रारूप समिति जो थी वो संविधान के लिए प्रारूप तैयार करना इसका काम था। तो प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को और 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पेश जो है किया। ये जो संविधान सभा थी, इस संविधान सभा के सामने जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, उद्देश्य प्रस्ताव पढ़कर पेश किया। उद्देश्य प्रस्ताव, जैसे आप क्या कहते हैं, किसी कार्य को करने के हमारे उद्देश्य क्या है, हम क्यों बना रहे हैं संविधान, संविधान का महत्व क्या है, इसके बारे में जो है उद्देश्य प्रस्ताव इन्होंने पढ़ा। बदनाम बादशाह कैसे हैं आप? इतने कितने बदनाम हो गए आप, बताओ। अंजू जी कैसे हैं आप? राकेश जी, मनोज प्रकाश जी, सॉरी मोहन प्रकाश जी, आपका भी स्वागत। चेतन गिरी जी स्वागत आपका। इसके बाद चर्चा करते हैं। तो इस प्रस्तावना में, जिसमें स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदर्शों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई, संविधान सभा के सदस्यों ने स्वतंत्रता संग्राम से उपजे आदर्शों को ध्यान में रखते हुए संविधान का निर्माण किया। संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कितना समय लगा। 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकार कर लिया गया। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संविधान को स्वीकार कब कर लिया था? 26 जनवरी 1949 को ही कर लिया था। और सॉरी 26 नवंबर को ही संविधान स्वीकार कर लिया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और 2015 से प्रतिवर्ष 26 नवंबर को किस रूप में मनाया जाता है, ये क्वेश्चन मोस्ट है। 26 नवंबर को जो है वो संविधान दिवस के रूप में जो है सेलिब्रेट किया जाता है। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में जो है वो मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके। हाँ, कल क्लास थोड़ी लेट हुई थी, 9 बजे हुई थी। संविधान सभा में ब्रिटिश शासन के अधीन प्रांतों के निर्वाचित प्रतिनिधि व देशी रियासत के मनोनीत प्रतिनिधि सम्मिलित थे। संविधान सभा में राजस्थान के ब्रिटिश प्रांत व रियासतों के सदस्य भी शामिल थे। आज हम जो इस सेशन में पढ़ने वाले हैं विद्वान साथियों, वो ये देखेंगे कि संविधान सभा में राजस्थान के जो सदस्य थे वो कौन कौन थे, यानी राजस्थान की जो रियासतें थी, इन रियासतों से संविधान सभा के निर्माण में किन किन सदस्यों ने योगदान दिया था। तो आइए चर्चा करते हैं। संविधान सभा के गठन के समय राजस्थान अनेक रियासतों में विभाजित था। अजमेर मेरवाड़ा प्रांत सीधे ही
ब्रिटिश शासन के अधीन था। संविधान सभा में राजस्थान से कुछ सदस्य यहाँ के मूल निवासी थे, कुछ सदस्य अन्य राज्यों के निवासी थे, लेकिन राजस्थान की रियासत में विभिन्न प्रशासनिक पदों पर कार्यरत थे। ये यहाँ पर लिस्ट है, इस लिस्ट से क्वेश्चन पूछे जाते रहे हमेशा ही, तो देखिएगा, फिर हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। पहला नाम जो आता है वो आता है किसका? मुकुट बिहारी लाल भार्गव। मुकुट बिहारी लाल जो थे वो अजमेर मेरवाड़ा रियासत से थे, जो कि ब्रिटिश नियंत्रण में थी। माणिक्य लाल वर्मा जो थे वो थे आपके उदयपुर से, याद रखना ये। जयनान व्यास जो थे वो थे जोधपुर से, यानी जोधपुर का, ये जोधपुर रियासत यानी मारवाड़ का ये प्रतिनिधित्व कर रहे थे। बलवंत सिंह मेहता जो थे वो उदयपुर रियासत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। रामचंद्र उपाध्याय अलवर से थे। दलेल सिंह जो थे वो थे कोटा से। गोकुल लाल असावा जो थे वो थे शाहपुरा भीलवाड़ा से। जसवंत सिंह जो थे वो बीकानेर से संविधान सभा के अंदर प्रतिनिधि थे। राय बहादुर जो थे वो भरतपुर से थे, और हीरालाल शास्त्री जो थे वो जयपुर से थे, और सरदार सिंह जो थे वो खेतड़ी से थे। क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? संविधान सभा निर्मात्री सभा संविधान सभा में या संविधान निर्माण करने वाली सभा में राजस्थान के खेतड़ी से कौन जो था वो संविधान सभा के अंदर जो है वो शामिल था? तो खेतड़ी के जो थे वो कौन थे? सरदार सिंह जी थे। लर्न अर्न कैसे हैं आप? आइए आगे बढ़ते हैं। बलवीर हम आपके साथ हैं हमेशा, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के सदस्य जो राजस्थान रियासत में प्रशासनिक अधिकारी थे, जैसे कि सर वीटी कृष्णमाचारी, ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट पूछा जा चुका है, इसलिए सर वीटी कृष्णमाचारी जो थे वो जयपुर रियासत के जो थे वो क्या थे? प्रतिनिधि थे। CS वेंकटाचारी जो थे वो क्या थे? जोधपुर रियासत के प्रतिनिधि थे। और सरदार KM पनिक्कर जो थे वो क्या थे? बीकानेर के थे, बिल्कुल आपने अभी कमेंट में भी बताया था। और सर T विजय राघवाचारी जो थे वो उदयपुर से थे। देखिए ये कौन थे? ये संविधान सभा के सदस्य थे जिनको राजस्थान में कार्य सौंपा गया था। ये संविधान सभा के सदस्य जो राजस्थान की रियासतों में प्रशासनिक अधिकारी थे, और जो इससे पहले हमने पढ़ा वो थे संविधान सभा के सदस्य जो राजस्थान से गए थे। संविधान सभा के सदस्य जो राजस्थान से गए थे, और अभी हमने जो पढ़ा वो है संविधान सभा के सदस्य जो राजस्थान में आए थे प्रतिनिधित्व करने के लिए। ठीक है, दिखाई देगा, अगर आप देखोगे तो बिल्कुल दिखाई देगा, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। ना सुनाई देने में दिक्कत आएगी, ना ही दिखाई देने में आपको दिक्कत आने वाली है। इसके अतिरिक्त राजस्थान मूल निवासी राजस्थानी प्रभुदयाल हिम्मत सिंह पश्चिम बंगाल से थे। ये हिम्मत सिंह। बनारसी दास झुंझुनूवाला ये बिहार से थे तो ये राजस्थान के, लेकिन अदर स्टेट का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। पदमपत सिंघानिया उत्तर प्रदेश से थे, और संविधान सभा के सदस्य ये जो है चुने गए थे। भारत के संविधान की मूल प्रति में भारत के वैभवशाली इतिहास, परंपरा और संस्कृति को दर्शाने वाले 22 चित्र जो है वो दिए गए हैं। यानी अगर मूल संविधान को आप देखोगे तो इसमें भारत की कला, संस्कृति और परंपरा को दिखाने वाले 22 चित्र बने हुए हैं। याद रखना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, हालांकि सरल बहुत है क्वेश्चन, पेपर में उतना ही कठिन हो जाएगा। इन चित्रों का निर्माण चित्रकार नंदलाल बोस ने, राजस्थान के चित्रकार कृपाल सिंह शेखावत ने भी इनमें अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। संविधान के कुछ पृष्ठों का कलांकन कृपाल सिंह शेखावत के द्वारा किया गया। प्रस्तुत चित्र शेखावत द्वारा जो है चित्रित किया गया था, वो चित्र मैंने इसमें डाला नहीं है। भारत से संविधान सभा के सदस्यों की बात करते हैं तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं मुकुट लाल भार्गव की। देखिए, मुकुट लाल भार्गव का जो जन्म हुआ था वो 30 जनवरी 1903 को राजस्थान की उदयपुर रियासत में हुआ। ये वकील थे। CR दास, मोतीलाल नेहरू और महात्मा गांधी के प्रभाव से प्रेरित होकर ये राजबंदियों के मुकदमे लड़ते थे, यानी जो सरकार के खिलाफ आंदोलन करते थे और उनको जिनको जेल में डाल दिया जाता था
उन सबको जो है वो, उन सब के लिए ये क्या करते थे, मुफ्त में लड़ते थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में भी इन्होंने जो है वो भाग लिया और जेल में गए। संविधान सभा में इन्होंने अजमेर मेरवाड़ा प्रांत का प्रतिनिधित्व किया और स्वतंत्रता के बाद 3 बार जो है वो अजमेर निर्वाचन क्षेत्र से ये लोकसभा सदस्य भी जो है वो रहे हैं। तो याद रखना आप, मुकुट बिहारी लाल भार्गव। इसके बाद बात करते हैं तो माणिक्य लाल वर्मा आता है। माणिक्य लाल वर्मा का जन्म होता है 4 दिसंबर 1897 बिजोलिया भीलवाड़ा के अंदर। माणिक्य लाल वर्मा ने अक्टूबर 1938 में प्रजामंडल पर लगी रोक हटाने के लिए सत्याग्रह आंदोलन का अजमेर में संचालन किया। इन्होंने सन 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की। वर्मा जी का लिखा हुआ पंचछिड़ा गीत, ये क्वेश्चन जो है वो बहुत बार पूछा गया है कि पंचछिड़ा गीत के राइटर कौन थे, तो आप बता सकते हैं कि माणिक्य लाल वर्मा थे। काफी ज्यादा लोकप्रिय था। 1948 में वृत्त राजस्थान के प्रधानमंत्री व 1963 में राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के ये अध्यक्ष रहे। वर्मा जी को उदयपुर से संविधान सभा का प्रतिनिधित्व जो है दिया गया था। इसके बाद आते हैं जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास का जन्म जो होता है वो 18 जनवरी 1899 में जोधपुर में हुआ। श्री जयनारायण व्यास 1927 में तरुण राजस्थान, याद रखना मोस्ट क्वेश्चन है, बारंबार पूछा गया क्वेश्चन है, तरुण राजस्थान और तरुण राजस्थान के संपादक रहे, प्रमुख संपादक। और 1936 में अखंड भारत के प्रकाशक भी ये जो है वो रहे हैं। फिर 1951 से 1956 की अवधि में 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं ये, और इन्होंने सामंतशाही के विरुद्ध जो है वो संघर्ष किया, यानी सामंत जो व्यवस्था थी उसके विरुद्ध, एवं जागीरदारी प्रथा समाप्त करने की आवाज उठाई। ये जोधपुर संविधान सभा के भी सदस्य रहे हैं। इसके बाद आते हैं बलवंत सिंह मेहता। नाम बहुत बार आपने सुना है, बहुत बार इनसे संबंधित क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है और बहुत बार आपने उत्तर दिया है। जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी स्टार्ट कराओगे? बिल्कुल कराएंगे, थोड़ा सा वेट करें, एक बार नोटिफिकेशन आ जाता है, क्लियर हो जाता है कि कौन कौन से सिलेबस में बदलाव होगा, फिर उसके बाद आपको करवाएंगे। ठीक है विजय जी। बलवंत सिंह मेहता का जो जन्म होता है वो 8 फरवरी 1900 में उदयपुर में हुआ और सन 1938 में प्रजामंडल के पहले अध्यक्ष बने। बलवंत सिंह मेहता ने 1943 ईस्वी में उदयपुर में वनस्थली छात्रावास की स्थापना की। ये संविधान सभा के सदस्य के रूप में मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी थे। और ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, राजस्थान का वह व्यक्ति जिसने संविधान सभा में मूल संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, यानी मूल संविधान जो है उसमें इनके जो है हस्ताक्षर आपको देखने को मिल जाएंगे। बलवंत सिंह मेहता, याद रखना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। रामचंद्र उपाध्याय अलवर रियासत के प्रतिनिधि थे, संविधान सभा के सदस्य थे। ये प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी व पेशे से वकील थे। दलेल सिंह, कोटा के लेफ्टिनेंट कर्नल दलेल सिंह का जन्म 18 मार्च 1909 को हुआ। ये कोटा के महारावल भीम सिंह के निजी सचिव थे और कानून के जानकार थे। 1946 से 1950 तक संविधान सभा में कार्य किया और इन्होंने संविधान की प्रति पर हस्ताक्षर भी किया था। इन्होंने भी जो, क्योंकि संविधान सभा के सभी सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था, बट सबसे पहले वाला पूछा जा सकता है, सबसे पहले वाला पूछा जा सकता है। इसके बाद देखिएगा गोकुल लाल असावा की प्रारंभिक शिक्षा जो सापुरा में होती है, मिडिल स्कूल में। इन्होंने कोटा के हार्वर्ड कॉलेज में जो अध्यापन का कार्य भी किया, किंतु राष्ट्रीय गतिविधि को देखकर इन्हें कॉलेज सेवा से पृथक कर दिया गया।
इसके बाद असावा कोटा से अजमेर आ गए। 1930 से 1932 ईस्वी के बीच इन्हें 4 बार जेल भेज जाना पड़ा। असावा शाहपुरा अर्थात भीलवाड़ा से संबंधित संविधान सभा के प्रतिनिधि बने। इसके बाद नाम आता है जसवंत सिंह का। जसवंत सिंह भारत के संविधान के निर्माण में बीकानेर भी प्रत्यक्ष तौर पर जो है भागीदार रहे। ये बीकानेर की ओर से ठाकुर जसवंत सिंह संविधान सभा के सदस्य थे। बाद में वे राज्यसभा के सदस्य भी मनोनीत हुए और बीकानेर रियासत के महाराजा शार्दुल सिंह के ये प्रधानमंत्री भी जो है वो रहे हैं। राज बहादुर की चर्चा करते हैं तो भरतपुर के ये स्वतंत्रता सेनानी थे। राज बहादुर संविधान सभा में मनोनीत किए गए और इन्होंने समाज के पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए कार्य किया। भरतपुर रियासत में बेगार प्रथा, बेगार यानी बिना पैसे दिए काम करना, बेगार प्रथा का विरोध किया। ये पेशे से वकील थे। ये केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री भी रहे। इन्होंने नेपाल में भारत के राजदूत के रूप में कार्य किया। राजस्थान का वह स्वतंत्रता सेनानी जो स्वतंत्रता के बाद नेपाल में भारत का राजदूत रहा, नेपाल में भारत का राजदूत रहा, तो वो कौन थे? आपके राज बहादुर थे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बनता है। अभी नहीं आया है रीट का सिलेबस, तो तब आएगा ना जब रीट का नोटिफिकेशन आएगा। सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा फिर सिलेबस आएगा। पहले सिलेबस नहीं आता है, पहले नोटिफिकेशन आता है। ठीक है, पहले नोटिफिकेशन आएगा रीट का, जिसमें आपको बताया जाएगा कि कितने पदों पर भर्ती आ रही है और कब से फॉर्म भरने होंगे। ये सारी डिटेल आएगी, योग्यता आएगी और फिर उसका सिलेबस जारी होगा। तो पहले सिलेबस जारी नहीं होता है। रीट का सिलेबस वही है आयुष वर्मा, जो सिलेबस 2021 में था। सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम वही रहेगा। हीरालाल शास्त्री की बात करते हैं। हीरालाल शास्त्री का जन्म जो हुआ है वो 24 नवंबर 1899 में हुआ है। जयपुर के जोबनेर कस्बे में हुआ। अर्जुन लाल सेठी के संपर्क में आने के बाद इन्होंने राजकीय सेवा से त्याग पत्र दे दिया। संविधान सभा में इन्होंने सभी नागरिकों के लिए सम्मान अधिकार की वकालत की। शास्त्री जी ने टोंक जिले की निवाई तहसील के वनस्थली ग्राम में जीवन कुटीर की जो है वो जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना की। इनके माध्यम से समाज सेवा की दिशा में महत्वपूर्ण जो है वो कार्य किया गया। इसके बाद ये जयपुर प्रजामंडल से जो है वो जुड़े रहे और ये अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के भी प्रधानमंत्री और राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री भी जो है ये बने हैं। हीरालाल शास्त्री को तो आप सब अच्छी तरह से पढ़ते हैं, जानते हैं। सरदार सिंह की बात करते हैं। खेतड़ी के राजा सरदार सिंह संविधान सभा के सदस्य रहे हैं। सरदार सिंह 1950 से 1952 के बीच अस्थायी संसद के सदस्य भी रहे हैं। फिर 1952 से 56 के बीच ये राज्यसभा सदस्य भी रहे हैं और 1958 से 1961 के बीच ये भारत में इन्होंने जो है वो लाओस नामक देश में जो है राजदूत बनकर भी इनको भेजा गया और अक्टूबर 1985 में इनका निधन हो गया था। सर वीटी कृष्णाचार्य जो है वो मूलतः तमिलनाडु के थे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। और ये जयपुर रियासत के दीवान थे। डीपी खेतान के निधन के बाद इन्हें संविधान की प्रारूप समिति की जगह जो है वो दी गई थी और 1961 में राज्यसभा के लिए चुने गए थे। पहले ये नहीं थे संविधान सभा में, लेकिन डीपी खेतान की जब निधन हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, तो उनके स्थान पे इनको जो है वो स्थान दिया गया था। ऐसे बहुत सारे सदस्य हैं जिनके साथ ऐसा हुआ कि किसी सदस्य के मृत्यु के बाद जो है वो इनको जो है स्थान मिला है। इसके बाद देखिए सीएस वेंकटाचारी कर्नाटक के रहने वाले प्रशासनिक अधिकारी आईसीएस थे ये। और रणजीत चौधरी, हमने आपका जो आप कह रहे हो सर हमारा परिणाम स्वीकार करें, तो हमने आपका सबसे पहले स्वागत किया, सबसे पहले आपका ही स्वागत किया था आज के सेशन में, भूल गए आप।
है ना, भूल गए, क्या बात है। जोधपुर के महाराजा उम्मेद सिंह ने इनको 1949 में अपना प्रशासनिक अधिकारी बनाया। बाद में जयपुर राजप्रमुख राजा मान सिंह के प्रशासनिक अधिकारी बने ये, और 6 जनवरी 1951 से 25 अप्रैल 1951 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद नाम आता है सरदार के.एम. पनिक्कर का। पनिक्कर केरल राज्य के रहने वाले थे। सरदार के.एम. पनिक्कर को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी, और भारत लौटकर अलीगढ़ तथा कलकत्ता विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य किया इन्होंने। ये पटियाला राज्य के विदेश मंत्री भी रहे हैं, और बीकानेर राज्य के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बीकानेर राज्य के प्रधानमंत्री रहे हैं ये। 28 अप्रैल 1947 को ये बीकानेर राज्य के प्रतिनिधि के रूप में संविधान सभा के सदस्य बने, और भारत के स्वतंत्र होने के बाद इन्हें चीन, मिस्र और फ्रांस का राजदूत भी बनाया गया। इसके बाद आता है आपका सर टी विजय राघवाचार्य। सर टी विजय राघवाचार्य मूलतः तमिलनाडु के थे और प्रशासनिक अधिकारी थे ये। बाद में मेवाड़ के प्रधानमंत्री रहे हैं ये। एंड बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान इन्होंने जो अपने राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता को बिजोलिया भेजा था। इन्होंने किसानों से समझौता किया, लगान की दरें कम की और अनेक लाख बाग हटा दी, बेगार प्रथा को समाप्त किया, और सर टी विजय राघवाचार्य ने संविधान सभा में मेवाड़ का जो है वो क्या किया, प्रतिनिधित्व किया। ये टॉपिक आपका पूरा हो गया है। अब छोटा सा टॉपिक कल गांधी जी के बारे में पढ़ा है, वो हम देख लेंगे। देखिए इस बार, पिछली बार हम रीट में यहां पर यूट्यूब पर ज्यादा कुछ नहीं कर पाए थे, अनअकैडमी पर हमने बहुत सारे टेस्ट किए, लेकिन इस बार हम आपके लिए यहां पर क्या क्या लेके आने वाले हैं देखिएगा। अभी होली के बाद हम आपके लिए एसएसटी का डिटेल कोर्स लेके आएंगे, टॉपिक वाइज। आपके जो टॉपिक वाइज है वो लेके आएंगे, टॉपिक वाइज जो विस्तार से लेके आएंगे, ठीक है। प्लस एसएसटी का जो है वो आपका टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आएंगे आपके लिए हम। और इसके अलावा सीडीपी का जो है वो हम आपको एक नया सेशन लेके आ रहे हैं, नया कोर्स, जिसके अंदर मैं आपको ट्रिक के माध्यम से जो है करवाने वाला हूं सीडीपी। इसके अलावा सीडीपी के जो है वो पुराने पेपर सीटेट के, रीट के और बाकी जो स्टेट के टेट है वो सारे के सारे पेपर आपको करवाने वाले हैं। तो 24 मार्च के बाद हम सेशन आपके बढ़ाने वाले हैं, जिससे आपको बहुत ज्यादा अच्छा अनुभव भी होगा और बहुत सारा डाटा, यानी ये मान के चलिए कि एसएसटी के अंदर आपको हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर और पॉलिटी, इन 3 विषयों के अंदर आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आने वाली है। इसके अलावा हम ये तो हमारी जो आरबीएससी की कक्षा है वो चलती रहेगी। अभी हम जो 7 पूरे होने के बाद 8 शुरू करेंगे, फिर 9, 10, 11, 12 भी करेंगे। इसके अलावा जो है वो इन पुस्तकों के 1 लाइनर क्वेश्चन दोबारा आपको करवाएंगे, और पेपर होने से पहले कम से कम आपको बहुत सारे, कम से कम 20 प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, 20 प्रैक्टिस सेट, और आपको पेपर में यहां से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो मिलने वाले हैं। तो